हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। चलिए जाने सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन के बारे में जानें। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक, विशिष्ट बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। बी, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अप्रेरित नहीं होते हैं। शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। डी, इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के लिए कौशल सुदृढ़ होते हैं। पहला बी सी डी, दूसरा सी डी, तीसरा ए डी, चौथा बी सी। इसका आंसर हो जाएगा सी डी, दूसरा। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? निम्न स्तर की सोच, अभिसारी सोच, अनम्य सोच, अभिसारी सोच। इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी सोच, आंसर 4। शिक्षा में समावेश का अर्थ है विशेष विद्यालयों में विकलांग की शिक्षा का प्रबंध। दूसरा, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान। तीसरा, प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन। चौथा, समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान। पठन वैकल्य मुख्यतः किनमें चुनौतियों से संबंधित है? सुनने में, पढ़ने में, बोलने में, बोलने व सुनने में। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, पढ़ने में। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? सकारात्मक अधिगम, सीखने के लिए स्वाभाविक डिजाइन, उपयुक्त समायोजन, चौथा मानवीकृत। इसका आंसर हो जाएगा मानवीकृत, चौथा। माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को एक रूपी कठोर पाठचर्या का पालन करना चाहिए। दूसरा, मानवीकृत आकलन का पालन करना चाहिए। तीसरा, प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए। चौथा, सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम के सामाजिक संस्कृत सिद्धांत जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं। दूसरा, प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देशक भूमिका पर जोर देते हैं। तीसरा, सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। चौथा, पुनर्बनाव व सदा इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। पियाजे वर्गस्की के अनुसार सीखना किस प्रकार का होता है? अनुसरण द्वारा, निष्क्रिय श्रवण द्वारा, अनुकूलन व पूरण द्वारा, अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, अधिगमकर्ता सक्रिय भागीदारी द्वारा। एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? भय उत्पन्न करके। दूसरा, तनाव उत्पन्न करके। तीसरा, सामग्री को निष्क्रिय बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके। चौथा, विचार मंथन को प्रोत्साहित करके। उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। जब विद्यार्थी डैश की भावना अनुभव करते हैं तब उनके सीखने की सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तनाव है, संयमहीनता है, संतुष्टि है। इसका आंसर हो जाएगा संतुष्टि, चौथा। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को डैश किया जाता है। हतोत्साहित किया जाता, सुसंदित किया जाता, खारिज किया जाता, दंडित किया जाता है।
इसका आंसर हो जाएगा सुशासित किया जाता है। दूसरा, विद्यार्थी के अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए? पहला, बार बार अभ्यास पर जोर देकर निष्क्रिय अनुकरण द्वारा। तीसरा, भौतिक पुरस्कार द्वारा। चौथा, खोज और अन्वेषण द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, खोज और अन्वेषण द्वारा। समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। प्रक्रियात्मक अबद्धता, पश्चिगामी कार्यकारी नियुक्ति, स्वानुभवी कलन विधि। इसका आंसर हो जाएगा पहला। एक सामाजिक रचनावादी कचाकच में सीखने निष्क्रिय रूप से सीखना स्वरूप सामाजिक होता है। तीसरा, पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता है। चौथा, परीक्षा केंद्रित होता है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, स्वरूप का सामाजिक होता है। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? व्यक्तिगत पटचर्या, संदर्भित पटचर्या, सक्रिय पटचर्या, पटचर्या का मानवीकरण। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, पटचर्या का मानवीकरण। वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।